तो हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस। टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं और टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं और टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। तो चलिए, टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। समय और काल दो भिन्न भिन्न चीज है। समय और काल दो भिन्न भिन्न चीज है। टाइम इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। समय व्याकरण से स्वतंत्र है। बच्चों, समय व्याकरण से स्वतंत्र है क्योंकि इससे इंग्लिश ग्रामर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि इस पे डिपेंड करे। समय से कोई मतलब नहीं होता है। टेंस इज रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। काल व्याकरण से संबंधित है। काल माने टेंस व्याकरण से संबंधित होता है, न कि टेंस व्याकरण से संबंधित नहीं होता है। काल व्याकरण से संबंधित होता है। वी आर अबाउट टाइम फ्रॉम इंडिकेट ईयर टू टेल नाउ। हम लोग समय के बारे में प्राचीन युग से अब तक जान रहे हैं। हम लोग समय को प्राचीन युग से अब तक जान रहे हैं और आगे भी जानेंगे। जैसे हमारे पूर्वज लोग थे, वो भी समय के बारे में जानते थे और अभी हम लोग के आने वाले युग में वो और जो चल रहे हैं वो सब समय के बारे में। समय पता है हम लोगों को कि समय के हमारे बारे में कितना महत्व है। हम लोग कितना महत्व देते हैं समय से कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है वो कार्य, चाहे कुछ भी हो। तो अब हम पढ़ेंगे टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस के बारे में डिफरेंट पढ़ेंगे, इसके बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस के बीच क्या क्या डिफरेंट है वो पढ़ेंगे। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टेंस इज ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। और टाइम क्या है? यूनिवर्सल। ये पूरा यूनिवर्सल में ये चलता है। जैसे यूनिवर्सल, इसमें टेंस सिर्फ ग्रामर में ही चलता है इसका कॉन्सेप्ट, इसीलिए से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। टाइम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये स्वतंत्र है। टेंस इज डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर पर डिपेंड करता है। अब इसके दो काइंड्स होते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ओल्ड इंग्लिश के अनुसार होते हैं इसके तीन काइंड्स होते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न या न्यू इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न या न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार दो काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस आते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ये दो टेंस आते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो हमने मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बारे में जान लिया था। मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग टेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया था, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो उसके बाद आ जाता है फ्यूचर टेंस। तो मॉडर्न अकॉर्डिंग कैसे रखा गया, एक्सप्लेन किया गया है। There in on future tense in modern English grammar. If we need to explain meaning of any sentence, we use shall and will according to the subject of given sentence. तो सेंटेंस के अनुसार इसको कैसे डिफाइन किया गया है? पहले आई एंड वी के साथ, सिर्फ इसी के साथ सेल का प्रयोग होगा। इसी के साथ सिर्फ सेल का प्रयोग होगा। उसके बाद जैसे हो गया यू, दे, इट, सी, ही,
एनी नेम, इन सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। सिर्फ आई और यू वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, और ये बाकी बात जितने भी बचे हैं इसके सब विल, इसके साथ, इस सभी के साथ विल प्रयोग होगा। जैसे समझ गया ना, इस सब के साथ विल का प्रयोग होगा, और ये दोनों के साथ सिर्फ सेल प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इस मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार फ्यूचर टेंस को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। There are three kinds of tense according to ancient old English grammar. ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोला जाता है, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल। ऐसे दर्शाने से अच्छा ग्राफ की तरह दर्शाएगा ना, पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं।